नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत पर इजराइल और अमेरिका ने जो इराक पर हमला किया है उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। क्या पेट्रोल और डीजल के भाव महंगे हो जाएंगे? क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पड़ेंगे? इसके बारे में हम जानते हैं। क्या आप भी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने की जो खबरें चल रही है सच है या झूठ? तो हम इस वीडियो में चलिए बात करते हैं। आप देख रहे हैं देवेंद्र लर्निंग यूट्यूब चैनल। हम इस पर शिक्षा संबंधी अपडेट और लगातार नई नई अपडेट के साथ साथ जो भी वैकेंसी या सरकारी योजनाओं संबंधी जानकारी रहती है हम लगातार इस पर अपडेट देते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को हरा देंगे या वहाँ कोई परिवर्तन करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में हम बात करते हैं। और जो ये हमले हुए हैं इन पर भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, हम भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जैसा कि इराक के प्रमुख ने हत्या होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने कोई पोस्ट नहीं की, नया कोई संवेदना व्यक्त की। हालांकि इराक और भारत के जो संबंध है वो अच्छे थे और कभी खट्टे मीठे भी हुए, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो अच्छे ही थे। तो हम देखना चाहते हैं कि इराक में जो हमले हुए हैं उन पर भारत पर क्या क्या असर पड़ेगा। हालांकि ये अफवाह बहुत चल रही है कि भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, लेकिन ये कितनी सच और कितने झूठे हम इस पर बात करते हैं। जो ये अफवाहें चल रही है इसका प्रमुख कारण है होमोनुज जल संधि। होमोनुज जल संधि एक ही रास्ता है जिसके हम इराक और ये मतलब साउथ के जो भी खाड़ी देश है वहाँ तक हम कनेक्ट हो पाते हैं, यानी भारत वहाँ से सीधे जल मार्ग द्वारा सीधे कनेक्ट हो जाता है। तो इराक द्वारा होमोनुज जल संधि जो थी वो ये रास्ता बंद कर देने के कारण ये अफवाहें चल रही है। होमोनुज जल संधि क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है इराक की जो भारत संचालित कर रहा है, उसका नाम है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह क्या है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए, भारत लगातार अमेरिका के दबाव में रहा है ये हमें लगता है, क्योंकि कई बार अमेरिका रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए दबाव बनाता है लेकिन भारत मना कर देता है और सीधे सीधे रूस से तेल खरीदता है। लेकिन इसी के बदौलत अमेरिका हमारे ऊपर ट्रैफिक लगा देता है, लेकिन ये सही नहीं है। इसका भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में संतुलन के लिए सभी देशों का समन्वय बनाना एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है और इसी को बनाते हुए भारत में लगातार हम व्यापार करते हैं दूसरे देशों के साथ। लेकिन कुछ वर्षों में अमेरिका ने हमारे ऊपर भारी भरकम ट्रैफिक लगाया है, साथ ही रूस से तेल नहीं खरीदने और इसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं जिसको भारत नकारता आ रहा है। लेकिन अब वर्तमान में क्या क्या स्थिति है और इराक के ऊपर हमले से भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इराक के खिलाफ बोलना या नहीं बोलना भारत के लिए एक अलग ही बात है, क्योंकि यदि इराक के प्रति भारत बोलता है तो अरब देशों में जितने भी यानी खाड़ी देशों में जितने भी भारतीय रह रहे हैं, लगभग 1 करोड़ भारतीय हैं, उनके लिए सुरक्षा का खतरा हो सकता है। क्योंकि ईरान है जो खाड़ी देशों को लगभग निशाना बना रहा है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया देगा ही, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने जो हमले किए तो इसका सीधा सा जवाब है कि इराक है जो हमले करेगा, और जहाँ हमले करेगा वहाँ लगभग खाड़ी देशों में 1 करोड़ हिंदुस्तानी यानी भारतीय फंसे हुए हैं। यदि अभी इराक के खिलाफ प्रतिक्रिया को भारत देता है तो जहाँ भारतीय फंसे हैं वहाँ कोई समन्वय बनाना या उनसे बातचीत करना काफ़ी कठिन हो जाता है ऐसे समय में। इसलिए भारत अपना रुख अपनाते हुए से रुख अपना रहा है बिल्कुल भी, यानी ना तो वो अभी कुछ कहना चाहता है और ना ही कुछ करना चाहता है। वो चाहता है कि पहले हमारे जो भारतीय नागरिक है वो सुरक्षित हो जाए, उसके बाद ही कोई भारत कदम उठाएगा तो उसके बाद उठा सकता है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है कि चाबहार बंदरगाह। ये चाबहार बंदरगाह ईरान में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखती है, क्योंकि इसका सीधा जो असर है वो पूरे देशों में पड़ता है। खाड़ी देशों में जितने भी देश है वहाँ से सीधा भारत कनेक्ट हो पाता है। यदि ईरान के खिलाफ भारत बोलता है तो वहाँ से सीधा एक कनेक्शन कट जाएगा और हमें व्यापार के लिए फिर से पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान होकर जाना पड़ेगा। और भारत ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में होकर कोई व्यापार करे, और पाकिस्तान पहले से ही इसे नकारा बयान देते आया है, साथ ही हमले करते आया है, और कभी व्यापार के मामले में तो पाकिस्तान ने भारत का सहयोग किया ही नहीं, तो फिर भी क्या करेगा। और दूसरा जो है चाबहार बंदरगाह यदि भारत छोड़ता है तो चीन सीधा उस पर प्रभाव जमाएगा, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान में जो ग्वादर दरगाह है उस पर चीन पहले से ही कब्जा किए हुए। या कब्जा मतलब मान लीजिए उनकी तरफ से तो हाँ ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि बंदरगाह जो है चीन को सौंप रखा है, जिसमें वो विकसित करेगा और वही उसका संचालन करेगा। तो एक तरह से उसने उसका प्रभाव जमा रखा है। तो वो जो दरगाह है ईरान की, इस दरगाह से मात्र 170 किलोमीटर दूर है। ग्वादर दरगाह जो है वो चाबहार बंदरगाह से वहाँ से। तो चाबहार बंदरगाह है, वहाँ पर 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट में से एक तो जो है वो भारत संचालित करता है, दूसरा जो है वो ईरान खुद अपने लिए इसका उपयोग करता है। तो जो 2 पॉइंट में से जो इसका नाम है शहीद बेहस्ती बंदरगाह, उसका भारत का उपयोग करता आ रहा है। इस पर एक समझौता हुआ है ईरान और भारत के बीच में। ये मई 2024 में हुआ था, यानी पिछले साल हुआ था। तो ये 10 साल के लिए संचालन भारत करेगा और इसको जो बंदरगाह को विकसित करेगा इसका वो भी खर्चा भी भारत वहन करेगा। यानी भारत जो भी खर्च वर्च इसका है वो लगाएगा। $120 बिलियन लगभग
उस पर लगाएगा भारत, और उसका संचालन लगभग 10 सालों तक भारत करेगा। इस पर भी एक प्रतिबंध लगा अमेरिका की तरफ से। अमेरिका चाहता है कि ये जो बंदरगाह है भारत इसका उपयोग नहीं करे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि यदि भारत इसकी बंदरगाह का उपयोग करेगा तो खाड़ी देशों से कनेक्ट रहेगा और वहाँ से तेल की आपूर्ति, यानी जो तेल है पेट्रोल डीजल, उसके ये आयात करता रहेगा और हमसे ये तेल नहीं खरीदेगा। तो ये भी पाकिस्तान है जो चाहता है कि ये बंदरगाह है जो चीन इन दूसरे हाथों में चले जाए, ताकि भारत हमारे ऊपर निर्भर हो, हम रास्ता दें, उसके बाद ही ये आगे बढ़ पाए। और अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ से हट जाए, लेकिन भारत ये नहीं चाहता, क्योंकि भारत सभी देशों से संबंध बनाना चाहता है। यदि भारत ईरान के खिलाफ बोलता है तो चाबहार बंदर का जो समझौता है 10 साल के लिए, जिसका संचालन भारत करेगा, वो रद्द हो सकता है। और रद्द होने के बाद हमें फिर से खाड़ी देशों से कनेक्ट होने के लिए स्वेज नहर का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन स्वेज नहर और ये जो चाबहार बंदरगाह है उसमें एक बड़ा ही अंतर है। देखिए अंतर क्या है, क्योंकि जब हम स्वेज नहर में होकर जाते हैं तो ये बहुत ही महंगा पड़ता है, लगभग 30% तक ज़्यादा महंगा पड़ता है, और खर्च जो है 30% बढ़ जाता है, और समय जो है लगभग 40% तक बढ़ोतरी हो जाती है। जो स्वेज नहर की जो दूरी है वह लगभग 16,000 किलोमीटर है, यानी हम 16 जो स्वेज नहर के माध्यम से जो जाते हैं वो 16,000 किलोमीटर, और ये जो है मात्र 7,200 किलोमीटर है। तो कई किलोमीटर का तो इसमें हमें फ़ायदा मिलता है। साथ ही यदि हम स्वेज नहर के माध्यम से होकर जाते हैं तो 40 से 45 दिन हमें लगते हैं, और यदि हम यहाँ से सीधे चाबहार बंदरगाह से होकर कनेक्ट होते हैं तो 20 से 25 दिन में मात्र इन देशों तक पहुँच जाते हैं। तो बहुत ही बड़ा अंतर इसमें आ रहा है। दूसरा जो है लागत बहुत अधिक है, उसमें लागत बहुत ही कम, यानी लगभग 30% तक लागत कम हो जाती है, यानी जो जहाज़ों का ईंधन है ऐसा कुल मिला के खर्च जो है 30% तक कम हो जाता है। इसके अलावा जो स्वेज नहर में है वो ट्रैफिक बहुत अधिक रहता है, क्योंकि कई देशों से कनेक्ट होने के लिए जहाज़ वहाँ लाइनों में लगे रहते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है, और यहाँ जो ट्रैफिक है वो सामान्य है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह है जो भारत के पास है, इसलिए भारत की जो जहाज़ें वहाँ जाएगी प्राथमिकता दी जाएगी उनको ज़रूर। जैसे ही भारत की कोई जहाज़ आई, भाई आगे ले आओ, दूसरा है जो पीछे रह जाओ। इसीलिए जो है चाबहार बंदरगाह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह के पास ही एक पाकिस्तान में भी बंदरगाह है, ग्वादर, यानी वो ग्वादर बंदरगाह है जो चीन का कब्जा है वहाँ, यानी चीन उसको हैंडल करता है। वो मात्र 170 किलोमीटर उस ग्वादर बंदरगाह यानी चाबहार बंदरगाह से 170 किलोमीटर दूर है। और यदि पाकिस्तान से कोई कनेक्ट होता है तो वो ग्वादर दरगाह आता है, और ईरान से जो कोई कनेक्ट होता है तो वो ग्वादर दरगाह पे ही आता है। और ग्वादर दरगाह को पहले एक इतिहासकार थे, उन्होंने भारत का प्रवेश द्वार भी कहा है, क्योंकि वहाँ से सीधा भारत से कनेक्ट हुआ जा सकता है। और ग्वादर दरगाह भारत के लिए इसलिए मायने है क्योंकि कई खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरब, ईरान से वहाँ से जो भी तेल की आपूर्ति या कोई भी सामग्री आपूर्ति होती है तो वहाँ सीधे वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। इसके अलावा जो भारत चावल और ये सामग्री जो भारत से निर्यात की जाती है वो इसी बंदरगाह के द्वारा वहाँ जाया जाती है। उसके बाद जो भी है रोड वोड से या हवाई जहाज़ों से आसपास के क्षेत्रों में आपूर्ति हो जाती थी। तो ये बहुत ही अच्छी बंदरगाह है हमारे लिए दृष्टिकोण से, रणनीतिक दृष्टिकोण। इसलिए भारत का ईरान के खिलाफ बोलना बहुत ही सोच समझ कर बोलना ज़रूरी है, इसलिए भारत वर्तमान में कोई नहीं बोल रहा है। दूसरी बात ये कि अभी तक ये बंदरगाह चालू है, और अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव बनाया है कि अप्रैल 2025 तक हम ये चलाने की छूट दी हुई है। इसके बाद अमेरिका कोई एक्शन ले सकता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है होर्मुज़ जल संधि, ईरान ने होर्मुज़ जल संधि रद्द कर दी है, तो इससे पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ये एक सीधा रास्ता था जो बंद कर दिया गया है। तो इससे हो सकता है कि खाड़ी देशों से जो तेल के आयात भारत में होते हैं वो उन पर प्रभाव पड़े, या उनकी दरों में कोई वृद्धि हो, जिससे पेट्रोल और डीजल हल्के फुल्के महंगे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई प्रभाव इस पर देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो यही है कि भारत के जो भी उत्पाद होते हैं वह चाबहार दरगाह द्वारा खाड़ी देशों में निर्यात किए जाते हैं। यदि चाबहार बंदरगाह भारत के हाथों से निकलता है तो उस पर भारी नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इन युद्धों का क्या परिणाम हो सकता है। हालांकि ऐसा कोई खास परिणाम है नहीं, लेकिन एक चाबहार बंदरगाह थी जो महत्वपूर्ण थी, इसके बारे में हमने आपको बताया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप लगातार ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल देवेंद्र लर्निंग एडवेंचर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।